नमस्कार साथियों, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आगे चलते हैं। योग सूत्र की विषय वस्तु के विषय में हम बात कर रहे थे, तो आज इन 4 पाद के विषय में बात कर लेते हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। वास्तव में ये 4 अध्याय हैं। इन अध्यायों को पाद के रूप में हम वर्णित करते हैं। तो समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में सूत्र हैं। टोटल सूत्र हैं 195, जिसमें समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधन और विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। देखने से स्पष्ट होता है सबसे छोटा अध्याय जो है वो है कैवल्यपाद, और उसके बाद दूसरे नंबर पे साधनपाद, उसमें 51 सूत्र हैं। बाकी साधनपाद और विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं, अर्थात ये दोनों अध्याय लगभग बराबर ही हैं। 55 सूत्र हैं, बराबर हैं। अब इन पाद के विषय में बात कर लेते हैं। पातंजल योग सूत्र में इन सब अध्यायों को समझने के लिए विभिन्न अनुवाद और टीकाओं का सहारा लेना पड़ता है। अब इसमें हम बात करते हैं समाधिपाद की। समाधिपाद, जैसे कि हमें पता है कि जो अभ्यासी होते हैं, जो योगाभ्यासी होते हैं, उनके भी 3 स्तर होते हैं। निम्न स्तर, मध्यम या सामान्य स्तर और उच्च स्तर। तो ये समाधिपाद जो है ये उच्च स्तर के योगाभ्यासियों के लिए है। समाधिपाद जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि कोई भी योगाभ्यासी योग करके समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है, अर्थात ये निम्न या मध्यम स्तर के व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये उच्च स्तर के व्यक्तियों के लिए है। या फिर हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन साधकों ने अपने चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगा रखा है, उस पर कंट्रोल किया हुआ है, चित्त की वृत्तियों को शांत किया हुआ है, ये समाधिपाद उन अभ्यासियों के लिए है। समाधि के इसमें भी आगे 2 भेद होते हैं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी और आगे चलते हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए हमें 2 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहला होता है अभ्यास, और दूसरा होता है वैराग्य। अभ्यास करना पड़ेगा समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसमें हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है कि जो भी वस्तुएं जो हम इकट्ठा करते हैं, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को एकत्रित करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे चित्त पर चंचलता का प्रभाव पड़ेगा, हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा। तो वैराग्य मतलब
अनुरक्ति, विरक्ति। अर्थात चीज़ों से, किसी वस्तु हो या कोई प्राणी हो, उन सब से विरक्ति मतलब धीरे 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 करके उन चीज़ों को छोड़ देना या उन चीज़ों की तरफ से अपना ध्यान को हटा लेना और प्रभु भक्ति में या ध्यान की अवस्था में ले जाना। और उसका निरंतर अभ्यास करते करते हम एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम समाधि को प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि हम समाधिपाद में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये अभ्यास मध्यम वर्ग के योगाभ्यासियों के लिए या सामान्य वर्ग के योगाभ्यासियों के लिए नहीं है। जिन्होंने अपने चित्त को पूर्व से ही स्थिर किया हुआ है, चित्त की वृत्तियों को निरोध किया हुआ है, उन्हें शांत किया हुआ है, उन पर कंट्रोल किया हुआ है, ये समाधिपाद की अवस्था में, समाधि की अवस्था में वही लोग पहुंच सकते हैं। अर्थात उच्च योगाभ्यासी ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साधन पाद। आशा है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने समाधिपाद के विषय में बात की थी, तो उसमें 51 सूत्र दिए गए हैं। वो सूत्र जो हैं उनके अनुसार अगर हम उस सूत्रों का पालन करते हैं, उस हिसाब से अगर हम अपनी दिनचर्या, अपने जीवन में उन्हें ढाल लेते हैं, तो निश्चय ही हम लोग समाधिपाद को समझ पाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है साधन पाद। साधन पाद जो है ये क्रियाओं पर बेस्ड है। क्रियाएं जो योगाभ्यासी उच्च स्तर के नहीं हैं, अर्थात सामान्य स्तर के हैं, सामान्य स्तर के योगाभ्यासियों के लिए ये क्रियाएं बताई गई हैं जो कि साधन पाद के अंतर्गत आती हैं। क्रियाओं के भी 3 विभेद कर देते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान को हम ईश्वर भक्ति भी कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर भक्ति। स्वाध्याय, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये क्रियाओं के 3 विभेद हैं। इसी साधन पाद में पंच क्लेशों के विषय में बताया गया है। इन पंच क्लेशों की पूर्ण निवृत्ति योग का साधन बनती है। इन पंच क्लेशों की पूर्ण निवृत्ति ही योग का साधन बनती है।
ये बात भी कहाँ बताई गई है? साधन पाद में। और साधन पाद में क्या बताया गया है? इसमें ही आगे चलकर अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग। अष्टांग योग जैसे कि आप सभी को पता है, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन पे चलकर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति या निम्न योगाभ्यासी भी एक अपने उच्च पद को प्राप्त हो सकता है। ये अष्टांग योग का मार्ग बहुत ही प्रचलित है। इसी साधन पाद में तीसरा आता है दृष्टा एवं सृष्टि या दृश्य। दृष्टा एवं दृश्य। दृष्टा कौन है और दृश्य कौन है? ये साधन पाद में बताया गया है कि दृष्टा जो है पुरुष को कहा गया है और दृश्य प्रकृति को कहा गया है। दृष्टा और दृश्य अर्थात पुरुष और प्रकृति के विषय में जिसे ज्ञान हो जाता है, अपने विवेक द्वारा जो इन्हें प्राप्त कर लेता है, इनके बीच विभेद कर लेता है, वही जो है योगाभ्यासी एक सामान्य योगाभ्यासी से ऊपर उठ जाता है। इन्हीं के बीच का सम्मिलित रूप, जो कि इसमें विभेद ना कर सके पुरुष और प्रकृति के बीच, उसी के सम्मिलित रूप से अविद्या का जन्म होता है। अर्थात जो पुरुष और प्रकृति में विभेद ना कर सके, जिसे इस चीज़ का ज्ञान ना हो, उस समय तक वो अविद्या ही रहती है। इसी साधन पाद में कर्म फल का सिद्धांत, वो भी साधन पाद के अंतर्गत आता है। अगला अध्याय विभूतिपाद। धारणा, ध्यान और समाधि। विभूतिपाद का जिक्र आते ही हमारे माइंड में इन तीन चीज़ों के विषय में एक तस्वीर बन जानी चाहिए। विभूतिपाद अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि के समावेश के रूप को हम विभूतिपाद के अंतर्गत देखते हैं। एक और इसमें शब्द आता है संयम।
शाब्दिक रूप में संयम का अर्थ नियंत्रण से होता है, किंतु इस विभूतिपाद के अंतर्गत संयम से मतलब है धारणा, ध्यान और समाधि के सम्मिलित रूप को यहाँ संयम कहा गया है। इस अध्याय में संयम जनित विभूतियाँ विभूतिपाद में संयम जनित विभूतियों की चर्चा की गई है, इसीलिए इसे विभूतिपाद कहा गया है। विभूतियों का अर्थ सिद्धियों से है। अर्थात योग की एक ऐसी अवस्था जिसमें योगाभ्यासी को सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, वह जो है विभूतिपाद के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा में संयम करने से योगाभ्यासी को तारों का ज्ञान हो जाता है। तारों का ज्ञान, एक तारा होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारे में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान, और कंठ कूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति का ज्ञान। इस प्रकार की सिद्धियां साधक को स्टेज बाय स्टेज प्राप्त होती चली जाती हैं। वास्तव में ये सिद्धियां जो हैं या विभूतियां जो हैं, ये साधक की साधना की स्टेज को दर्शाती हैं कि अभी आप किस स्टेज में चल रहे हैं, अभी आपकी साधना किस लेवल तक है। ये सारी सिद्धियां या विभूतियां वास्तव में योग में बाधक हैं। क्यों बाधक हैं?
क्योंकि साधक को ये विभूतियाँ समाधि अवस्था में जाने में बाधक होती हैं। यदि कोई प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, यदि कोई हमें गुरु ना मिले जो कि इन सब अवस्थाओं से निकलकर साधन की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, कैवल्य की अवस्था में जो ना गया हो, साधना की अवस्था में ना गया हो, जो इन सब अवस्थाओं से निकल के ऊपर ना उठा हो, अगर उसका गाइडेंस हमें ना मिले तो एक योगाभ्यासी इस अवस्था में जाकर अटक सकता है, वो समाधि की अवस्था में नहीं जा सकता है। इसीलिए ऐसे योग में सिद्धियों को बाधक तत्व माना गया है। अगला है कैवल्यपाद। अंतिम अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। बिना इस अध्याय को पूर्ण किए हम पातंजल योग सूत्र के मूल रूप को नहीं जान सकते हैं। सबसे छोटा अध्याय कैवल्यपाद। इसका उद्देश्य योग की परम गति या सर्वोच्च स्थिति कैवल्य को प्राप्त करना है। इसमें 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया गया है। सिद्धियां 5 प्रकार से बताई गई हैं इस अध्याय में। किस किस से बताई गई हैं? नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 औषधि से, नंबर 3 मंत्र से, नंबर 4 तप से और नंबर 5 समाधि से। इन 5 प्रकार से बताई गई है। इसमें भी सबसे उत्तम प्रकार का जो सिद्धि है वो समाधि से बताई गई है। उत्तम क्यों बताई गई है? क्योंकि बाकी सिद्धियां ये वासनाजन्य सिद्धियां हैं। समाधि सिद्धि में ये वासनाजन्य नहीं है, इसीलिए सबसे उत्तम सिद्धि बताई गई है समाधि से।
कैवल्यपाद में और क्या क्या विषय में बताया गया है, किस किस विषय में बताया गया है? निर्माण चित्त, वासना, चतुर्विध कर्म, इनके विषय में बहुत ही सुंदर रूप से इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन मुक्त की मनोवृत्ति, जीवन मुक्त की मनोवृत्ति के विषय में भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कैवल्यपाद अध्याय के अंतर्गत। इस अध्याय को मिलाने के बाद ये हमारा पूरा सेगमेंट पूर्ण हो जाता है। बहुत छोटा अध्याय है। योग सूत्र की विषय वस्तु में सबसे छोटा अध्याय कैवल्यपाद है और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। चलिए आगे इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं या जो बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, योग सूत्र के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। दूसरा, पतंजलि का महाभाष्य किस ग्रंथ पर लिखा गया है? इसका आंसर है व्यास भाष्य, या ऐसे कहते हैं पातंजल भाष्य, या कहते हैं सांख्य भाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग की परिभाषा योग सूत्र में कहाँ पर मिलती है? योग सूत्र में योग की परिभाषा मिलती है समाधिपाद में। समाधिपाद। नेक्स्ट है योग सूत्र के प्रथम भाष्यकार। भाष्यकार का मतलब किसने सबसे पहले टिप्पणी लिखी। कल इसके विषय में हमने चर्चा की थी, तो वो थे व्यास, महर्षि व्यास या वेद व्यास। वाचस्पति मिश्र का योग सूत्र पर
टीका क्या कहलाता है? कल इसके विषय में बात हुई थी। इसे कहा जाता है तत्व वैशारदी। नेक्स्ट है योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? आंसर है 4 अध्याय। जिन्हें पाद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? आंसर है इसका 195 सूत्र। कैवल्य का वर्णन योग सूत्र के किस अध्याय में आता है? आंसर है 4th अध्याय। तो योग सूत्र के 4 अध्यायों के विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की है। आशा है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।